अजीज़ तलबा, आज हम जमात हश्तुम की तारीख़ के तीसरे सबक बरतानवी हुकूमत के असरात का मुतालिया करेंगे। तो आइए सबक शुरू करने से पहले हम साबिका मालूमात का इआदा करते हैं ताकि तारीख़ी वाक़यात को सिलसिलेवार समझ सके। नए जोग्राफियाई दरियाफ्तों के बाद यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक तिजारत की गर्ज से भारत आए, जिनमें अहम ममालिक फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़ शामिल थे। इन तमाम ममालिक ने अपनी अपनी तिजारत शुरू की। फिर धीरे धीरे इन्हें ये बात समझ आई कि हम तिजारत के साथ भारत पर अपना तसल्लुत कब्ज़ा भी कायम कर सकते हैं। भारत पर अपनी इजारादारी कायम करने में अंग्रेज़ और फ्रांसीसी सबसे आगे थे। फिर बाद में सिर्फ अंग्रेज़ ही बाकी रह गए और फिर अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे भारत पर कब्ज़ा जमाना शुरू कर दिया और हर इलाके में कुछ ऐसे अफराद तलाश किए जो लालची थे। इन्हें गद्दी की लालच देकर अपने साथ मिला लिया और उन इलाकों पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। इसी में हम देखेंगे कि मराठों की हुकूमत में भी इसी तरह उन्होंने मुदाखलत की। तो चलिए हमारा आज का सबक बरतानवी हुकूमत के असरात का मुतालिया करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि आज के हमारे इस वीडियो में हम जिन नुकात का मुतालिया करेंगे वो है बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम, अंग्रेज़ और मराठे, मुतय्यना फ़ौज, छत्रपति प्रताप सिंह। हमारे पहले नुकात को समझते हैं। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम। हमने देखा है कि जोग्राफियाई दरियाफ्तों की वजह से यूरोपीय हुकूमत भारत के साहिल तक किस तरह आ पहुंची। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ भारत के बाज़ार पर कब्ज़ा करने के लिए मुकाबला आरा हो गए। अंग्रेज़ जब भारत में तिजारत की गर्ज से आए तो इनसे पहले आने वाले पुर्तगालियों ने इनकी सख्त मुखालिफत की। बाद में इनके ताल्लुकात दोस्ताना हो गए और मुखालिफत में कमी आ गई, लेकिन भारत पर अपना तसल्लुत कायम करने के लिए अंग्रेज़ों को फ्रांसीसियों, डच और मकामी हुक्मरानों की मुखालिफत का सामना करना पड़ा। अंग्रेज़ और मराठे। मगरबी भारत में मुंबई अंग्रेज़ों का अहम मरकज़ था। उन्होंने आसपास के इलाकों को भी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इन इलाकों पर मराठों की गिरफ्त मजबूत थी। माधवराव पेशवा की मौत के बाद इनके चचा रघुनाथ राव ने पेशवा के ओहदे की लालच में अंग्रेज़ों से मदद मांगी। इस तरह अंग्रेज़ों को मराठों की सियासत में मदाखलत का मौका हाथ आया। ईस्वी सन 1774 से ईस्वी सन 1818 तक मराठों और अंग्रेज़ों के दरमियान 3 जंगें हुई। पहली जंग में मराठा सरदारों ने मुत्तहिद होकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, इसलिए उन्हें बरतरी हासिल हुई। ईस्वी सन 1782 में सालबाई का माहिदा होने पर अंग्रेज़ मराठा पहली जंग ख़त्म हुई। मुतय्यना फ़ौज। लॉर्ड वेल्ज़ली ईस्वी सन 1798 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। इसका मकसद पूरे भारत पर अंग्रेज़ों का तसल्लुत कायम करना था, इसलिए इसने कई देसी रियासतों के हाकिमों से मुतय्यना फ़ौज का माहिदा किया, जिसे अहद माविनत कहते हैं। इस माहिदे के मुताबिक अंग्रेज़ों ने हुक्मरानों को फ़ौजी मदद देने का यकीन दिलाया, लेकिन इसके लिए चंद शराइत आयद किए। मसलन देसी हुक्मरानों को अपनी रियासत में अंग्रेज़ फ़ौज तैनात करना होगा। मुतय्यना फ़ौज के अखराजात के लिए कंपनी को नकद रकम या इसके बराबर आमदनी वाला इलाका देना होगा। देसी हुक्मरां अपने आपस के मामलात अंग्रेज़ों की सालसी से तय करेंगे। अपने दरबार में अंग्रेज़ रेजिडेंट नुमाइंदा रखना होगा। भारत के बाज़ हुक्मरानों ने इस तरीके को कबूल कर लिया और अपनी आज़ादी गंवा बैठे। ईस्वी सन 1802 में पेशवा बाजीराव दुवम ने अंग्रेज़ों से मुतय्यना फ़ौज का मुआहदा कर लिया। ये वसई माहदे के नाम से मशहूर है, लेकिन बाज़ मराठा सरदारों को ये माहिदा मंजूर ना था, इसीलिए दूसरी मराठा अंग्रेज़ जंग हुई। इस जंग में फतह पाने के बाद
मराठा हुकूमत में अंग्रेज़ों की दखल अंदाजी बढ़ने लगी। आखिर तंग आकर बाजीराव दुर्गम ने अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। इस जंग में उन्हें शिकस्त हुई। ईस्वी सन 1818 में उन्होंने इताअत कबूल कर ली। इस दौरान मुगलिया सल्तनत की राजधानी दिल्ली अमलन दौलत राव शिंदे के ज़ेर निगरानी थी। शिंदे की फौज को शिकस्त देकर जनरल लेक ने मुगल बादशाहों को अपने कब्जे में लेकर हिंदुस्तान को फतह कर लिया। छत्रपति प्रताप सिंह। जब पेशवाई का खात्मा हुआ, इस वक्त सतारा के छत्रपति प्रताप सिंह गद्दी पर थे। अंग्रेज़ों ने इनसे मुआहदा करके हुकूमत के इंतज़ामात में मदद करने के लिए ग्रैंड डिफ नामी अफसर को नामज़द किया। बाद में इन्हें गद्दी से उतारकर काशी भेज दिया गया, जहां ईस्वी सन 1847 में इनकी मौत हुई। छत्रपति प्रताप सिंह के वजीर रेंगू बापूजी गुप्ता ने इंग्लिस्तान तक जाकर इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ फरियाद करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। आगे चलकर लॉर्ड डलहौजी ने गोद लेने की रस्म को नामंजूर करके ईस्वी सन 1848 में सतारा की हुकूमत को अंग्रेज़ हुकूमत में ज़म कर लिया। अजीज़ तलबा, याद रहे ये सबक यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। जल्द ही इस सबक का अगला हिस्सा अपलोड कर दिया जाएगा। जो अब तक इस चैनल से जुड़े नहीं हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।